मेरे को कभी कभी मन में आता था मैं खुद सुसाइड कर लूं अपने जीवन को। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं रेवरेंड आशीष कुरियन एक और बार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप लोगों को अनुग्रहित करे, आशीषित करे और बहुत आयत से बढ़ाए। पिछली सारी वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज घबराने की बात नहीं है, मैं आप लोगों के सामने प्रचार करने नहीं आया हूं, लेकिन उससे भी एक बहुत बेहतर चीज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आज मेरे साथ हमारी एक प्रिय बहन है जो अपनी गवाही को बांटेंगी और आप उस गवाही को पूरा सुनने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि उनके जीवन की बीती हुई सच्ची घटना है कि कैसे उनके जीवन में प्रभु ने अद्भुत तरीके से अलग अलग जगहों पे कार्य किया। और जब आप ये गवाही को सुनेंगे तो मैं विश्वास करता हूं आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य जरूर दिखेगा। तो हम सभी लोग तालियों के साथ स्वागत करें हमारी प्रिय बहन नीतू। सिस्टर जय मसीह की। जय मसीह की। आपका नाम तो मैंने बता दिया है, इनका नाम है नीतू। तो सिस्टर, आपके घर में कितने सदस्य हैं? ये 4 सदस्य हैं, 2 बेटे हैं मेरे और हस्बैंड मैं। अच्छा, आपके पति का नाम क्या है? पति का लालमन। लालमन भाई, ठीक है। आप कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट बदायूं से। डिस्ट्रिक्ट बदायूं में आपके पापा मम्मी रहते हैं? जी हाँ। और उनके साथ और कोई रहता है क्या? हाँ, मेरे देवर रहते हैं। ओके। तो सिस्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? जी भैया, विश्वास करते हैं। आपको कब, कैसे और किससे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला? मुझको अपनी दौरानी के द्वारा परमेश्वर के बारे में पता चला। ओके। मैं प्रभु को नहीं जानती थी पहले। तो उस दौरानी ने आपसे आके क्या कहा? कुछ नहीं कहा, मैं जूझ रही थी अपनी परेशानियों, बीमारियों में और अपने घर की उलझनों में बहुत सी फंसी हुई थी मैं। ओके। तो आपकी देवरानी का नाम क्या है? सीमा नाम है मेरी देवरानी। ओके। क्या आपकी देवरानी जिनका नाम सीमा है, उन्होंने आपको, बुरा मत मानिएगा, बुरा मानिएगा तो भी हम पूछना तो पड़ेगा ही आपसे, कि उन्होंने आपको कभी कोई लालच दिया? नहीं। कभी जबरदस्ती करी? क्योंकि आप जेठानी हैं शायद इसलिए जबरदस्ती नहीं करी होगी? नहीं भैया, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई। आपको मतलब कभी उन्होंने ऐसा नहीं कोई लालच देके या जबरदस्ती से चर्च जाने के लिए या प्रार्थना करने के लिए या विश्वास करने के लिए कोई प्रलोभन दिया क्या? नहीं। ऐसा कोई प्रलोभन आपको नहीं दिया। ओके। प्रभु में आने के बाद आपके जीवन में ऐसी कौन सी गवाही है जिसे आप हम सबके साथ बांटना चाहेंगे? क्योंकि हमारे ऑडियंस ये सुनना चाहती है कि क्या है प्रभु यीशु मसीह की खास बात, तो मैं आपकी गवाही सुनना चाहूंगा। सभी को जय मसीह की। मैं अपनी गवाही आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं बहुत धार्मिक थी, मैं प्रभु को नहीं जानती थी उस टाइम थे। फिर मैं पूजा पाठों में, इनमें सब में विश्वास करती थी, व्रत में, सब कुछ मैं करती थी अपने जीवन में। फिर भी मेरे जीवन में ऐसी बीमारी ने पड़ाव डाल दिया कि मैं उससे इतनी तंग आ गई। मेरे सारे शरीर में इतनी एलर्जी के टाइप में, बहुत सारा कुछ सर से लेके पैर तक मेरा पूरा शरीर में हो गया था और मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरे पापा ने मेरे को हर जगह दिखाया। मैं कम से कम कई डॉक्टर मेरे बारे में चेंज करते थे, दिन भर में 2 मैं बहुत सारी दवाइयाँ लाती थी, फेंक देती थी उन दवाइयों को, मेरे को यूज करती थी मैं, उनसे और ज्यादा नुकसान मेरे शरीर को होता था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। पापा मेरे को राजस्थान जहाँ भी कोई बताता था मेरे को, वहाँ पे पापा मेरे को लेके जाते थे। मेरे को कोई आराम नहीं मिला, किसी भगत पे, किसी मुल्ला पे, मैं हर जगह भटकती रही। और फिर मेरे बच्चे भी थे 2। मेरे को कभी कभी मन में आता था मैं खुद सुसाइड कर लूं अपने जीवन को। मैं जीना नहीं चाहती थी। और फिर मेरे पति भी इस दौरान में ज्यादा पीने लग गए थे दारू। और फिर मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये आपने जो बीमारी का नाम बताया सोरायसिस, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये जो बीमारी है सोरायसिस, इसमें शरीर के अलग अलग अंगों में घाव बन जाता है और वो घाव इतना घातक होता है कि उसमें खुजली होती है। और व्यक्ति जिसको सोरायसिस है वो इस वेदना को जानते हैं कि उसको मतलब कुरेदना पड़ता है और कुरेद कुरेद के वो खाल तक बाहर आ जाती है। तो सिस्टर को वो एक समस्या हो गई थी। तो सिस्टर आप बता रही है कि आपके पिताजी, तो आप कह रही हैं कि आपके पिताजी जो हैं आपको इन सारी जगहों पे, अलग अलग जगहों पे लेके जाते थे कि ये सोचकर कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी।
लगभग कितना रुपया उन्होंने खर्च कर दिया होगा और कितना समय लग गया इस चीज में? मैं बता नहीं सकती। मैं 8 साल लगभग उसमें 8 साल लग गया मेरे को भटकने में, इधर उधर मुल्लाओं के चक्कर में, भक्तों के चक्कर में, और फिर दवाइयों डॉक्टरों को चंडीगढ़ पीजीआई में जहाँ भी कोई बताता था कि वहाँ से ठीक हो जाएगी, वहाँ से मगर डॉक्टर मेरे को कह देते ये ठीक नहीं होगी, ये बीमारी दोबारा से हो जाती है, ठीक हो जाती है, फिर दोबारा से हो जाती थी मेरे शरीर में। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। और फिर मेरे घर में इतने कलेश होने लगे थे। मैं आ गई वहाँ से अपने मम्मी के घर से आके मैं यहाँ पे नोएडा में रहने लगी। मेरे घर में इतना कलेश होने लगा, ये पी के इतना परेशान करते थे, रोज डेली पी के आते थे घर में और परेशान करते थे। मैं रात रात भर सो नहीं पाती थी। फिर मेरे मन में आता था कि मैं कभी कभी आत्महत्या कर दूं। फिर मैं सोचती थी अपने बच्चों को दोनों को देख के मैं रोने लगती थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे अपने जीवन को गवा सकती हूँ। बच्चों को मुझे देखना पड़ता था। तो ये आपके जो पति थे ये टेंशन में आपके शराब पीने लग गए थे कि पहले से शराब पीते? पहले से भैया इतनी नहीं पीते थे, मेरी ज्यादा टेंशन करते थे। मेरी टेंशन में बहुत ज्यादा पीते थे। अब मारते थे क्या आपको? हाँ भैया, कभी कभी मेरे को हाथ भी उठाते थे, मारते भी थे मेरे को कभी कभी। तो इस दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि आपकी शादी टूट सकती है? जी भैया, हाँ लगता था मेरे को। आपके बच्चों की क्या प्रतिक्रिया थी जब आपके हाथों में पैरों में वो ये सब चीजें दिखी? मेरे बच्चे दोनों, अब मेरी दौरानी जाती थी चर्च में, परमेश्वर के भवन में जाती थी वो, और मेरा बड़ा लड़का, उसका नाम दीपांशु है, वो उनके साथ जाता था और वो प्रेयर करता था मेरे लिए। और मेरी दौरानी भी, मैं पूजा पाठ में ऐसे मंदिरों में जा जाके बहुत प्रार्थना आराधना करती थी। फिर मेरे को कोई उत्तर नहीं मिलता था, मेरा मन उब चुका था जीवन से। तो फिर मेरी दौरानी ने बोला, क्यों इन चीजों में फंस गई हो दीदी, आप क्यों फंसी हो इन चीजों में, आप निकलो इनसे बाहर और आप मेरे साथ में चर्च चलो। तो मैंने कहा ये क्या होता है? तो लोग मैं चलो आप वहाँ पे जाके आपको तसल्ली मिलेगी। तो मेरी दौरानी उस टाइम पे नहीं थी मेरे साथ में, वो अपने मायके चली गई थी। फिर मेरे देवर थे, फिर सुबह का टाइम था संडे का, और मैं कुछ खाना बना रही थी, तो फिर इन्होंने सुबह से ही पीनी स्टार्ट कर दी थी उस दिन। लालबन भाई ने? जी भैया, सुबह से पीनी स्टार्ट कर दी। मैंने बोला इनसे, मैंने कि मैं जाऊंगी। मेरे देवर बोले आप मेरे साथ चलना। तो मैंने इनसे कहा कि मैं जाऊंगी, तो ये बोले नहीं, कहीं नहीं जाओ, कहीं रहोगे तुम, कहीं नहीं जाओ जाने। अच्छा, मतलब आपको रोकने लगे वो? जी भैया। ये जानते हुए कि आप बीमार हो, परेशान हो, सुसाइड करना चाहती हो, शादी टूटने की संभावना है, बच्चे परेशान हैं, ये जानते हुए भी वो आपको चर्च जाने नहीं देना चाहते थे? जी भैया। बड़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक। फिर आगे क्या हुआ? हाँ बताइए ना। भैया उन्होंने मेरे को बताया, फिर मैं वहाँ पर उनके साथ चली गई। ये मेरे पीछे पीछे आए कि नहीं जाने दूंगा मैं। अच्छा। अपने आप जबरदस्ती मैं बोली कि चलो आप, मैं अपने देवर के साथ चली गई चर्च। वहाँ पे मैं 1-2 हफ्ता गई। मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आता था पहले, मैं शुरू में गई। फिर मेरे को 2-4 हफ्ते हुए, फिर मेरे आराम से लगने लगा। मैं प्रार्थना आराधना करती थी। फिर मैं आराधना प्रार्थना को मेरे को जाने नहीं देते थे। फिर मैं उनसे, यानी कि मेरे देवर ने उन्हें बहुत फोर्स किया कि भैया ऐसे मत रोको, उन्हें मत रोको, उनका जीवन में बहुत परेशानी है, वो बहुत दुखी है अपने जीवन से। फिर मैं जाने लग गई। वो मेरे 1-2 हफ्ते मेरे साथ नहीं गए, फिर वो भी मेरे साथ जाने लग गए। उन्होंने मान लिया, मेरे देवर की बात को मान लिया, मेरी बात नहीं मानी उन्होंने, अपने भाई की बात मानी, वो भी जाने लग गए। फिर हमारा दोनों का मन लगता चला गया। फिर परमेश्वर आने के बाद, प्रभु में आने के बाद हम जब जाते रहे रेगुलर, फिर हमें अपने आप में ही, अपने घर में हमें अच्छा लगने लग गया। हमारे घर में यानी कि जो कलेश थे वो, उनकी दारू भी खुद कम पीने लगे हो। भैया समझाते थे। मेरे को बहुत अच्छी कलीसिया भी मिली वहाँ पे, बहुत अच्छे लोग थे। मेरे पास्टर जी थे बहुत अच्छे, वो भी प्रार्थना करते थे। उनका नाम आशीष है। और हमारा मन बदलता चला गया। हम उन चीजों से, हमने पूजा पाठ का सब कुछ छोड़ के, मैं प्रभु के पीछे, परमेश्वर को मैंने मान लिया। और फिर मेरे घर में यानी कि ऐसा कुछ नहीं होता था, दारू का ये नहीं पीते थे। तो आप कह रही हैं सिस्टर, ये तो बड़ी अद्भुत बात है, और मेरे को लगता है बहुत सारी महिलाएं इस बात से जूझ रही होंगी कि उनके पति शराब पीते हैं या उनको मारते हैं। ये तो सिस्टर की बड़ी स्पष्ट गवाही है। आप कह रही हैं कि चर्च जाने से, संगति करने से, कलीसिया में जाने से आपके पति ने दारू पीना छोड़ दिया। जी भैया। ये बहुत अच्छी बात है कि कैसे एक अच्छी संगति जो है इंसान के जीवन में परिवर्तन लेके आ जाती है। ठीक है, लेकिन अभी तो आपकी बीमारी बची हुई है। प्रभु की दुआ से मैं ठीक हूँ। उसी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। मेरे घर में कोई कलेश भी नहीं होता है, और मेरे हस्बैंड भी अब नहीं पीते, और वो ठीक से, हमारा परिवार सही से चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। प्रभु ने हम पे जो कर्जा हो गया था बीमारी को लेके, वो सारा कर्जा, हमारा सारा कुछ ठीक ठाक हो गया है। परमेश्वर की दुआ से सब कर्जा भी हमने निपटा दिया, और फिर हमारा परिवार यानी कि अब खुश है, हम प्रभु में आनंदित हैं, खुश हैं। तो परमेश्वर मैं चाहती हूँ कि
कि मेरी गवाही को सुन के आप अपने जीवनों को, आप परमेश्वर में बहुत आनंद है, आप परमेश्वर के स्वाद को चख के देखो, परमेश्वर में आके देखो, परमेश्वर में बहुत आनंद है। मैं बहुत सी यानी कि लेडीज इस बातों को, बीमारियों को लेके, अपने घर की टेंशनों को, परेशानियों को लेकर जूझ रही हैं। आप देखो परमेश्वर को चख के, परमेश्वर के द्वार में आके, कि प्रभु में आके बहुत आनंद मिलता है, प्रभु में बहुत सब। मुझे परमेश्वर ने बहुत आशीषित भी किया है, मेरे घर में किसी भली वस्तु की कमी नहीं है, परमेश्वर ने मुझे सब चीज से आशीषित किया है। तो सिस्टर मेरा एक कुछ और सवाल है मेरे मन में जो मैं पूछना चाहता हूँ, और लोगों को बिल्कुल इस बात की पुष्टि होनी चाहिए कि हाँ ये सही पूछ रहे हैं। तो ये जो आप कह रही हैं आपके घर से जो कर्जा वगैरह पूरा हट गया, तो बहुत से लोग बोलते हैं चर्च जाने से, बपतिस्मा लेने से या विश्वासी बन जाने से 4 लाख रुपए मिलते हैं, 5 लाख रुपए मिलते हैं, ऐसा कुछ दिया क्या आपके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे साथ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता है क्या? सुन लीजिए आप सभी लोग जो सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को, कि कलीसिया जाने से या कलीसिया में प्रभु में विश्वास करने से कलीसिया पैसे नहीं देती है, ये परमेश्वर की अद्भुत चंगाई है। और जब आज गवाही को हमने सुना तो मैं विश्वास करता हूं कि ये जो सोरासिस है ये कुछ भी नहीं है, प्रभु की उपस्थिति में ये सोरासिस कुछ भी नहीं है। इससे भी ज्यादा भयंकर और खतरनाक बीमारियां जो हमारे मनों को जकड़े हुए हैं, वो भी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएंगी। देखिए सिस्टर ने सबसे पहले क्या कहा, वो चर्च गई, संगति करी और उनके पति ने दारू पीना छोड़ दिया। संगति करी और इन्होंने खुद ब खुद अपने शरीर में चंगाई को महसूस किया। ये सच्चाई है, और ये सच्चाई आपको और मेरे को स्वतंत्र करने पाए। ये सच्चाई आपको और मेरे को हर रीति से आजाद करने पाए। नामान की कहानी को याद कीजिए, जब वो एलिशा से मिलने गया तो वो एक सेनापति था, वो अहंकारी था, लेकिन जब वो उससे मिला, उससे बातचीत करी, उसके बाद उसकी आज्ञा को माना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार डुबकी लगाने के बाद वो चंगा हो गया। हार मत मानिए, चाहे आपके जीवन में सोरासिस हो, पारिवारिक क्लेश हो, मुसीबत हो, हार मत मानिए, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर। आइए सिस्टर आप और मैं मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद इसको सुनाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, प्रिय बहन नीतू को, प्रिय भाई लालमन को और उनके दोनों बच्चों को, दीपांशु और मयंक को प्रभु आपके बलवंत और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। अनुग्रहकारी पिता, आपने इनके जीवन में अद्भुत कार्य किए, इनकी अद्भुत गवाही को प्रभु हमें सुनने का मौका मिला। पिताजी इनके जीवन में अपने अनुग्रह को बना के रखिए, इनको पूर्ण चंगाई दीजिए। इनकी गवाही सुनकर प्रभु, कोई अगर रोगी है, कोई अगर बीमार है, किसी के परिवार में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारी बीमारी, प्रॉब्लम, समस्या, बाधा यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, हम सब विश्वास करते हैं राजा, जिसने आपके नाम से मांगा है वो कभी लज्जित नहीं हुआ। इस प्रार्थना को खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अच्छी और सामर्थी गवाहियों के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सभी को जय मसीह।